अस्सलाम वालेकुम जी और हैप्पी न्यू ईयर। जी जनाब 2024 और जैसे कि थंबनेल से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज की वीडियो मेरे किस हवाले से है। बिल्कुल जनाब, आपने इस न्यू ईयर में रेजोल्यूशन रखना है कि आपकी मेंटल हेल्थ किस तरह इम्प्रूव हो सकती है। चूँकि मेंटल हेल्थ के हवाले से ही ये चैनल है और इससे आपको बहुत ही फ़ायदा मिल रहा है, आपके फीडबैक मुझे मिल रहे हैं, बहुत शुक्रिया आप सबका। काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, बहुत शुक्रिया। हम कोशिश करेंगे कि आज मुख्तसर से एक वीडियो बना लें इस हवाले से कि आज का जो नया साल है इसमें आप किस तरीके से अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। वो कौन कौन से तरीके हैं जो अगर आप अपना लें, छोटी छोटी टिप्स हैं जिनको आप फॉलो करें तो आप थोड़ा बहुत चेंज करके तो अपनी मेंटल हेल्थ को मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं बनिस्बत जो आपका 2023 गुजरा है उसके नस्बत 2024 आपका मज़ीद अच्छा ही आपको महसूस होगा। सो आपने अपनी लाइफ में क्या करना है, छोटी स्ट्रेटजीज हैं जिसको अपने आप कह सकते हैं आदत हैं। अपने माइंड को स्ट्रक्चर करना होता है और इसके लिए थोड़ा सा आपको तकलीफ करनी होती है, यानी थोड़ा सा अपने कॉन्शियस लेवल पे जाके काम करना होता है जो कि ज़रा सा मुश्किल काम है क्योंकि हम लगे बंदी एक ही तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे होते हैं और वो हमारे टाइम गुजरता जाता है, हम एहसास तक नहीं होता कि हम क्या कुछ लूज़ कर जाते हैं। और इसी में हमारी मेंटल हेल्थ कितनी इम्पोर्टेंट है और ज़ाहिर बात है जिस तरह फिज़िकल हेल्थ की इम्पोर्टेंस अपनी जगह, लेकिन जब हमारी मेंटल हेल्थ सही होती है तो हमारी फिज़िकल हेल्थ की मज़ीद उतनी ही बेहतरी इसमें हम देखने में आती है और हमारी ग्रोथ होती है। सो बात करेंगे मेंटल हेल्थ किस तरह इम्प्रूव की जा सकती है। आपने छोटी-छोटी काम नहीं करना है कि सबसे पहले आप देखें कि आपकी स्लीप हैबिट्स क्या हैं। अगर आपकी स्लीप हैबिट्स, स्लीप हाइजीन के हवाले से हम बात करें वो सही नहीं है, आप रात को देर तक जागते हैं और आपको कोई टाइम टेबल नहीं है, कोई स्केड्यूल नहीं है, आप किस वक़्त जागते हैं, किस वक़्त सोते हैं, तो आपने उस पे काम करना है। और सोने से पहले आपको अपने जो गैजेट्स हैं, जितने भी मोबाइल्स हैं, कंप्यूटर हैं, लैपटॉप्स वग़ैरह हैं, अगर आप उनको कमरे से बाहर नहीं भी रख सकते, तो कम से कम अपने बेड से ज़रूर दूर रखिए। ये बहुत ज़रूरी है आपकी मेंटल हेल्थ के लिए। और मोबाइल का यूज़ कम से कम सोने से 1 घंटा पहले कम से कम आप ज़रूर उसको अवॉइड कीजिए, ताकि आपको पता चले कि आपके जो आपके ब्रेन को मैसेज रिसीव हो जाए कि इस वक्त सोने का टाइम है। और जो ही वो 1 घंटा या आधा घंटा पहले वो ये इस हैबिट को अपना लेगा कि मोबाइल फ़ोन को यूज़ नहीं करेगा, सो उसको फिर बहुत जल्दी बेड पे लेटते ही नींद आ जाएगी, क्योंकि अक्सर ये प्रॉब्लम देखने में आती है कि स्लीप लोगों की डिस्टर्ब होती है जिसकी वजह से उनको मेंटल इलनेसेस प्रॉब्लम्स जैसे एंजाइटी हो गया, स्ट्रेस हो गया, ये बहुत ज़्यादा फील होता है छोटी-छोटी बातों पे। और इसकी वजह सिर्फ़ ये होती है कि उनकी रात की नींद जो है वो बेहतर नहीं होती है। तो सबसे पहले तो आपने अपनी नींद को इम्प्रूव करना है। सबसे पहला कदम आप ये उठाइए, अपनी इस 2024 में अपनी नींद पर काम कीजिए। रात को सोने से पहले आधा घंटा कोशिश कीजिए, आधा घंटा पहले, 40 मिनट्स पहले, जितना बल्कि ज़्यादा मैक्सिमम। मैं आधा घंटा पहले इसलिए बता रही हूँ कि शुरू में करने में थोड़ा-सा प्रॉब्लम होगी सबको, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता आप इस पर काम जब आपको आदत हो जाएगी तो इसको करना आसान हो जाएगा। इसका टाइम ड्यूरेशन आप बढ़ा सकते हैं फिर आहिस्ता-आहिस्ता खुद ही। सो सबसे पहले तो आप मोबाइल फ़ोन को खुद से दूर कीजिए, अपने लैपटॉप को ऑफ कीजिए, क जो भी काम करना है आप कम से कम सोने से 1 घंटा, 2 घंटा पहले कर लीजिए, तो ये आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा आपकी अच्छी स्लीप के लिए। फिर उसके बाद आपके दिमाग को ऑटोमेटिकली मैसेज रिसीव हो जाएगा कि जी ये सोने का टाइम होने वाला है और वो बेड पे सोने का आदी हो जाएगा। उसी टाइम आपको लगती ही बेड पे नींद आ जाएगी, जो कि अक्सर लोगों को नहीं आती। और इसके साथ-साथ आपने अपने खाने-पीने की आदत का ख़्याल रखना है कि भई खाना आप किस वक़्त खा रहे हैं। अगर तो सोते वक़्त आप खाना खा के फ़ौरन बेड पे चले जाते हैं तो आपको बहुत ही मुश्किल से नींद आएगी। तो बेहतर है कि आप खाना जो है शाम को 8 बजे तक आप मैक्सिमम रात 8 बजे तक खाना अपना जो है वो लास्ट मील ले लिया करें, तो ये आपके लिए बहुत ही सूटेबल होगा। और कोशिश कीजिए कि खाने-पीने की आदत में आप देखिए कि आप क्या जंक फूड ज़्यादा ले रहे हैं, तो उसको आपने कट डाउन करना है और उसकी जगह आपने हेल्दी फूड जिसमें आपके ओमेगाज़ हैं, आपके मल्टीविटामिन्स हैं, आपके सारे न्यूट्रिएंट्स शामिल हैं, वो आपने अपने डाइट में इंक्लूड करने हैं। उसके अलावा आपने ये देखना है कि आपको जो रात को आप लेट नाइट जो मील लेते हैं, उसकी आदत आपको ख़त्म करनी है, क्योंकि आप जब जागेंगे, आपकी नींद सही नहीं होगी प्रॉपर, तो आपको लेट नाइट खाना खाने की भी आदत होगी। उस सूरत में आप फ्रिज की तरफ जाते हैं और फिर जो भी चीज़ मिलती है, आप ही खा लेते हैं या आप ऑर्डर कर लेते हैं बाज़ार से, तो वो आपके लिए एक तरह से
फ़ायदेमंद नहीं, नुकसानदेह होता है। सो आपने एक अपना ये भी बहुत ख़्याल रखना है कि आप खा क्या रहे हैं, आपने इस तरफ बहुत तवज्जो देनी है। आप देखें इसको बराबर तरीके से कि आप क्या खाने-पीने की आपकी आदत क्या हैं, और उसको रात को जो भी आखिरी आपका मील है वो रात 8 बजे के बाद आपने नहीं खाना। सो ये एक सोने के हवाले से और खाने के हवाले से आपको बताया है मैंने। इसके अलावा बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी फ़िज़िकल हेल्थ का बहुत ख़्याल रखें। अब फ़िज़िकल हेल्थ में क्या कुछ आ जाता है, फ़िज़िकल हेल्थ में ज़ाहिर बात है आपकी एक्सरसाइज़ बहुत ज़रूरी है आपकी, कि आप देखें कि आप एक्सरसाइज़ आप दिन में कितना अपने आप को जिम में टाइम देते हैं, या ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई जिम अफोर्ड नहीं कर सकता तो आप अपने लिए टाइम क्या निकालते हैं, क्या वॉक करते हैं आप, वॉक करते हैं, रनिंग वगैरह, ये क्या कुछ इस तरह की मशागिल आपने रखे हैं। क्योंकि वॉक और रनिंग के पे तो कोई पैसा नहीं लगता, और आप आराम से अपने लिए एक आधा घंटा डेली भी अगर आप निकाल लेते हैं वॉक या रन के लिए, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ये आपकी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आपको आने वाले बहुत सारे प्रॉब्लम्स में निजात मिल सकती है। इसके साथ-साथ आप देखें कि आप अपनी अगर तो आप कोई ऐसा ड्रिंक करते हैं, या जिसमें सोडाज़ वग़ैरह, जैसे कि अक्सर उम, लोगों को आदत होती है कि सोडा वग़ैरह या ये जो पेप्सी है या कोला है इसका इस्तेमाल करते हैं, तो आपने इनको अवॉइड करना है, उसकी जगह सादा पानी का इस्तेमाल आपने करना है। सादा पानी आप जितना भी जिस वक़्त भी चाहें आप पी सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, और कोशिश कीजिए कि आप बहुत ज़्यादा ठंडा पानी मत पिएँ। बेहतर है आप अवॉइड कीजिए कि रूम टेम्परेचर का पानी अगर आप पीते हैं और उसको आदत बना लेते हैं तो आपको बहुत ही हेल्पफुल होता है। इसके अलावा आपने देखना है कि आपने अगर आप रेगुलर जिम जाते हैं और रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, और उसकी जगह अगर आप प्रॉपर तरीके से अपना मील लेते हैं, अपना पानी का ख्याल रखते हैं, ये नहीं कि अगर आपने जिम जॉइन किया हुआ है या रनिंग कर रहे हैं और आते ही फिर जंक फूड खाना शुरू कर दिया या कोई ड्रिंक ऐसा ले लिया, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो बेहतर है कि आपने सादा पानी को अहमियत देनी है, सादा पानी की को अपनी डाइट में, अपनी आदत में इंक्लूड रखना है। इसके अलावा आप देखें कि जब भी आप बेड पे जाएँ, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप कैफ़ीन वग़ैरह और इस तरह की जो भी चीज़ें हैं, उसको भी अवॉइड ज़रूर करें। अगर आप कॉफ़ी पीने के आदी हैं, रात को चाय लेने के आदी हैं, तो वो भी 8 बजे से बाद आप कुछ भी ना लें, तो वो बहुत अच्छा है। इससे सबसे पहले आपकी नींद बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। अब इसके बाद आते हैं हम अपनी सेल्फ केयर के हवाले से कुछ बात कर लेते हैं कि आपने किस पे फ़ोकस करना है, सेल्फ केयर। जी जनाब, सेल्फ केयर अब बहुत सारे लोगों को इस बारे में नहीं इल्म होता कि सेल्फ केयर क्या है। जी, अपनी अहमियत भी है, खुद की अहमियत देना खुद को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मैंने पिछली लास्ट वीडियोज़ में भी कुछ कहा कि कभी-कभी अपने आप को भी शाबाशी देने की हमें ज़रूरत पड़ जाती है। इससे हम पुश होते हैं और खुद ही हमें आगे जाने में हमें हेल्प मिलती है। अब सेल्फ केयर की वजह से ही हम अपनी नीड्स को भी पूरा करते हैं, और साथ-साथ हम दूसरों की नीड्स को भी पूरा करते हैं, और हमारे रिलेशनशिप और हमारा माहौल जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन अगर आपने अपने सेल्फ केयर की खुद ही का ख़्याल नहीं रखा, तो ज़ाहिर-सी बात है फिर आप किस तरह दूसरों की नीड्स को पूरा कर सकेंगे। सो बेहतर ये है कि अपने लिए थोड़ा-सा टाइम ज़रूर निकालें। चाहे दिन में आप 20 मिनट भी देते हैं तो वो टाइम आपका अपना होना चाहिए, और इसमें आप देखें कि आपने अपने लिए क्या किया है। क्या अच्छा कर सकते हैं अपने आप के लिए। सो अपनी सेल्फ केयर बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपका अपना टाइम, बिल्कुल जनाब, आप अपना टाइम में अब क्या हो सकता है? अपना टाइम में आप ये हो सकता है कि आप अच्छी सी कोई बुक पढ़ लें डेली। अगर आप कोई मूवी देखना चाहते हैं, कोई अच्छी-सी मूवी देख सकते हैं। आप कोई अच्छा-सा म्यूज़िक सुनना चाहते हैं, तो आप उसको सुन सकते हैं। आप की जो भी अच्छी हेल्दी जिससे आपका मूड खुशगवार हो सकता है। सो ये अपना टाइम है आपको, और इसके लिए ज़रूर आपको अपना टाइम अपने लिए निकालना चाहिए। अगर दिन में 24 घंटे हैं तो आप देखिए, आपने उसको शेड्यूल करके बनाना है कि भई मेरे इन 24 घंटों में मुझे कहाँ-कहाँ मैं क्या-क्या कर रहा हूँ, और मैं जैसे सबकी नीड, घर में फैमिली होती है, फैमिली मेंबर्स होते हैं, सबकी नीड भी पूरी हो रही है, और अगर मेरे वर्क प्लेस में मेरी वो भी नीड मैं बहुत अच्छी तरीके से पूरा कर रहा हूँ और मैं हर चीज़ कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने लिए खुद को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, खुद को लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो फिर आपकी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा है? आप किस तरह खुश हो सकते हैं? तो जी जनाब, ये आपने बहुत अच्छी तरह देखना है कि आप किससे खुश रहते हैं और खुद को किस तरह खुश रख सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि खुद को खुश खुश रखने से आपका क्या होगा कि मूड भी आपका बूस्ट होगा,
आपको बहुत अच्छे खुशगवार माहौल में आप काम मज़ीद आपकी प्रोग्रेस जो है वो बेहतर होगी, चाहे वो घर में है, चाहे रिश्ते में है, चाहे जहाँ भी है। और आप खुद देखेंगे जब आप खुद खुश होते हैं, सबसे पहले इंसान को खुद खुश होना चाहिए। जब खुद खुश होता है तो सारे काम उससे बहुत अच्छे होते हैं और वो खुशी से सर अंजाम देता है मुख्तलिफ़ कामों की और उसकी अहमियत बढ़ जाती है। इसके अलावा आपने ये भी देखना है अपने बारे में कि आप अपने लिए बहुत सख्त रवैया तो नहीं रखते। बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा परफ़ेक्ट काम करने की कोशिश में इंसान अपने साथ बहुत नाइंसाफ़ी कर देता है। हम में से अक्सर लोग हैं कि हम चाहते हैं कि हम एक अच्छा परफ़ेक्ट बाप साबित हों, परफ़ेक्ट बेटा हों, परफ़ेक्ट कलीग हों वर्क प्लेस में, परफ़ेक्ट भाई हों, तो ये या बहन हो परफ़ेक्ट, तो ये इस चक्कर में आपने खुद को बहुत सारी सख्ती से गुज़ारना, या अपने ऊपर बहुत सारी ऐसी ज़िम्मेदारियाँ ले लेना जो कि आप ना कर सकें, बेहतर तरीके से अंजाम ना दे सकें, तो ज़रूरत से ज़्यादा एक तरह से बोझ, आप रियलिस्टिक अप्रोच रखें, आप रियलिस्टिक तरीके से स्मॉल स्मॉल गोल्स रखें और जो काम आप कर सकते हैं उसको खुश उसलूबी से निभाने के लिए आप पूरी अपनी एफ़र्ट ज़रूर कीजिए, लेकिन हद से ज़्यादा अपने ऊपर सख्ती करना कि ये काम में मैं परफेक्ट हूँ या हर रिश्ते में मैं अच्छा हो जाऊँ, ये इंसान के लिए मुमकिन नहीं है, किसी इंसान के लिए भी मुमकिन नहीं है हर हर जगह पे 100% देना। सो इस पे भी आपने बहुत ज़्यादा काम करना है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है आजकल के दौर में जो ज़रूरी हो गया है कि भई आपने ब्रेक देना है सोशल मीडिया को। अब आप कहेंगे जी सोशल मीडिया को ब्रेक दी बिल्कुल जनाब, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया को ब्रेक नहीं दे पाते। फ़ेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, अब बहुत बिज़ी रहते हैं। आप देखते हैं कि आपके हाथ में अगर मोबाइल है तो आप आजकल तो लोग खाने में चाहे टेबल पे बैठे हैं, चाहे वो घर में हैं, दफ़्तर में हैं, जहाँ भी हैं आपके मोबाइल आपका आजकल लाज़िम-लुज़ूम एक हैसियत अख्तियार कर गया है। लेकिन आपने ब्रेक देना है। अब आपने ब्रेक देना है भई क्या करना है इस ब्रेक में, तो आप अपने लिए टाइम ज़रूर निकालें, अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालें। कुछ टाइम आप वेकेशंस के लिए ज़रूर रखें, ये बहुत ज़रूरी है। एक अच्छी ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ही लग्ज़री किस्म की कोई वेकेशन करें। ये ज़रूरी हरगिज़ नहीं है। कोई छोटी-सी छोटी-मोटी भी जिसमें आप खुश रह सकें, अपने बजट को देखकर प्लान कर सकें ज़रूर, ताकि आपको ये सोशल मीडिया से बच्चों को भी थोड़ा देर के लिए ब्रेक दें, खुद को भी दें, ताकि आप सुकून की आपके हालत में आ जाएँ। और जब आप सुकून महसूस करेंगे तो खुद ही आप खुश महसूस करेंगे और खुश होंगे तो आपकी प्रोग्रेस, प्रोडक्टिविटी में इज़ाफ़ा होगा और जी, आपको भी अच्छा लगेगा कि आपकी मेंटल हेल्थ इम्प्रूव हो रही है। और एक सबसे ज़रूरी काम जी, बिल्कुल कि आप ज़रूर हेल्प लीजिए। मशवरा लीजिए ज़रूर, जब भी कोई काम करें तो मशवरे से बिल्कुल मत घबराइए और लोगों की मदद लेने से बिल्कुल मत घबराइए। सो ये कुछ छोटी-सी एक मैंने कोशिश की है कि वीडियो मैं बनाऊँ 2024 के हवाले से, नए साल के हवाले से, कि किस तरह आप छोटे-छोटे अहदाफ को हासिल करके अपनी जो है मेंटल हेल्थ उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।